माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ गाइस। ओनली 4 to 5 प्रोडक्ट्स का मेरा टारगेट होगा आज की वीडियो में। मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि दी ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करो जो कि हर कोई कर पाए एंड सारे प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल हो, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास इतना लंबा चौड़ा मेकअप कलेक्शन तो नहीं होता है, बट ऑफकोर्स हम थोड़े से प्रोडक्ट से भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में मैंने ना टारगेट लिया है कि मैं 5 to 6 प्रोडक्ट्स ही यूज़ करूंगी। एक आध इधर उधर हो गया तो माफ कर देना, बट 5 to 6 से ज़्यादा ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, डेफिनेटली प्रॉमिस। ऑल्सो दिस इज काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मी, सो मैं डेफिनेटली थोड़े से मेकअप प्रोडक्ट्स में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमको पता है कि मॉइस्चराइज़र कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। आई थिंक मॉइस्चराइज़र तो सबके पास होता ही है ना। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो। एंड अगर मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है सो यू कैन स्किप द प्राइमर। सो मैं यहाँ पे अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। आप कोई भी अपना पसंदीदा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ओके, ना मैं अप्लाई माई कंसीलर। आप डेफिनेटली फाउंडेशन को स्किप कर सकते हो, बट कंसीलर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कंसीलर क्या करता है ना, आपके फेस को कलर करेक्ट करता है। आपके फेस की जो भी इम्परफेक्शंस होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर कहीं पिगमेंटेशन है, एक्ने स्पॉट्स है, उसको हाइड करता है। बट फाउंडेशन क्या करता है, आपको जस्ट एक इवन सी स्किन टोन देता है। बट अगर आपको एक फ्लॉलेस लुक चाहिए ना तो कंसीलर आपको लगाना ही पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्किन टोन से हल्का सा डार्क कंसीलर जाओ ना। अगर हम इस टाइप की कंसीलर कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे हमको अंडर आई सर्कल्स हाइड करने हैं, एक्ने स्पॉट्स हाइड करने हैं, तो ऑलवेज गो डार्कर। अगर हम लाइट लेंगे ना तो हमारा फेस ग्रे हो जाएगा। तो इसीलिए आज मैं कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ एंड फाउंडेशन को बिल्कुल स्किप करने वाली हूँ। आप भी इस चीज़ को ट्राई करना एंड डेफिनेटली आप देखोगे आपका फेस कितना अच्छा लग रहा है विदाउट फाउंडेशन भी। सो जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत है वहाँ पे मैं इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी। और कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर। गाइस, अगर आपको लग रहा है कि मैंने डार्क शेड का कंसीलर यूज़ किया है तो मेरा फेस तो डार्क लगेगा, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू गाइस कि हाउ टू फिक्स इट। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी कि उसको फिक्स कैसे करना है। ओके गाइस, नाउ यू कैन नोटिस मेरे फेस से मुझे अच्छी सी एक इवन स्किन टोन मिल गई है। कहीं से भी मेरे डार्क सर्कल्स, एक्ने स्पॉट्स कुछ भी हाइड नहीं करे एंड सब कुछ बहुत ही अच्छे से छुप गया है। नाउ मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लूँगी एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि मेरे स्किन टोन के लिए ना थोड़ा सा येलो होगा, लाइक थोड़ा सा लाइट होगा और येलो होगा। नाउ अब मैं डेफिनेटली लाइट कलर अपने फेस के ऊपर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सारी जो भी कलर करेक्शन थी वो हो गई है। तो अब मैं ये लाइट टोन का पाउडर लेके ना एंड डेंस ब्रश की हेल्प से अपने फेस को हाईलाइट करूंगी ना। इससे क्या होगा, 2 in 1 काम हो जाएगा। मुझे हाईलाइटिंग कंसीलर नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ना ही मुझे फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा, एंड मेरा फेस सेट भी हो जाएगा और हाईलाइट भी हो जाएगा। तो मैंने ये 2 in 1 काम कर लिया, क्योंकि एज यू ऑल नो आज हम बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं। सो कैन यू सी, ये मेरी स्किन टोन से लाइट है। सो ये करेगा मेरे अंडर आई सर्कल्स को हाईलाइट करेगा एंड उनको सेट भी कर देगा। ना अंडर आई सर्कल्स को तो मैंने डेंस ब्रश से सेट कर दिया। ना मैं पूरे फेस को सेट करने के लिए एक फ्लफी सा ब्रश ले रही हूँ एंड इसकी हेल्प से ही मैं अपने पूरे फेस को सेट कर दूंगी। प्रोडक्ट्स चाहे कम हो, एप्लीकेशन अगर आपको आती है ना ठीक से करनी, तो आप डेफिनेटली थोड़े से प्रोडक्ट से भी बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि मेरे फेस में ऐसा लग रहा है ना कि मैंने फाउंडेशन भी अप्लाई किया है, हाईलाइटिंग कंसीलर भी अप्लाई किया एंड पाउडर भी कर दिया, बट किया क्या, मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स यूज़ किया एंड मेरा फेस एकदम मस्त बेस रेडी हो गया। ओके गाइस, नाउ मैंने यूज दिस स्विस ब्यूटी ब्लशर पैलेट। नाउ अगर आपको एक पैलेट खरीदनी है ना तो आप एक ऐसी पैलेट लो जिससे आपका आई शेडो का भी काम हो जाए एंड आपके ब्लशेज और हाईलाइटर का भी काम हो जाए। यू कैन सी कि इसके अंदर ना ब्राउन टोन्स भी है, गोल्ड टोन्स भी है, पिंक टोन्स भी हैं एंड ये हाईलाइटिंग कलर भी है। सो मैं अपने फेस को इससे हाईलाइट भी कर सकती हूँ, ब्लश भी अप्लाई कर सकती हूँ। दिस इज काइंड ऑफ अ वर्सेटाइल पैलेट। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ पैलेट। तो सबसे पहले ब्लश के लिए आई एम गोना मिक्स दीज 2 कलर्स। तो हल्का सा ब्लशर मैं अपनी चिन के ऊपर एंड ऑन द टिप ऑफ माई नोज भी अप्लाई करती हूँ। उससे आपका फेस बहुत ज़्यादा सनकिस्ड लगता है एंड बहुत ही प्रिटी लुक लगता है। नाउ फॉर हाइलाइटर मैं ये दोनों कलर को मिक्स करूँगी। ये बहुत ज़्यादा वाइट है एंड ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है, तो दोनों को मिक्स करके हाइलाइटर को अच्छे से ब्लश के साथ मर्ज कर रहे हो
ताकि आपका फेस हाईलाइट ही तो लगे बट नेचुरल भी लगे। सो अभी तक फेस के ऊपर मैंने 3 प्रोडक्ट्स यूज करे एंड यू कैन सी मेरा बेस मेकअप बिल्कुल तैयार हो चुका है। नाउ आई थिंक काजल तो सभी के पास ही होता है, बट आज एक काजल के साथ में एक ऐसा लुक क्रिएट करने वाली हूँ ना जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही सुंदर और फ्लैटरिंग लगता है। एंड आई थिंक इंडियन आईज के ऊपर ना इस टाइप का आई लुक हमेशा सुंदर लगता ही लगता है। मैं इनसाइड का काजल लूंगी ना, यू विल नोटिस कि आज की वीडियो में मैंने सारे जो भी प्रोडक्ट्स यूज करी हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के हैं, लाइक 300 से ऊपर आई थिंक कोई भी नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम दिस पाउडर। सो पहले मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी आईज को ना इस काजल से लाइन कर लूंगी। सो ये वाला जो आई लुक है ना ये मेरा टोटली फेवरेट है, आई कैन डू दिस एनी टाइम। मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं पॉइंटेड सा स्मजर ब्रश ले रही हूँ एंड इस काजल को स्मज कर रही हूँ अच्छे से। अदर आई एंड आई विल बी राइट बैक। नाउ फॉर लिपस्टिक आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप न्यूड अप्लाई कर सकते हो, रेड लिपस्टिक, ब्राउन लिपस्टिक, ऐसे ब्राउन्जी लुक के साथ सारे शेड्स ही बहुत प्रिटी लगते हैं। सो टुडे आई एम गोना अप्लाई अ रेड लिपस्टिक, क्योंकि मेरा रेड लिपस्टिक अप्लाई करने का दिल कर रहा था सच्ची बताऊं। दिस इज द NYBE लिप क्रेयॉन इन द शेड प्ले ऑफ चैंपियन एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी रेड कलर है। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा। आई थिंक कि मैंने 5 to 6 प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा सा डिसेंट सा लुक क्रिएट कर दिया है। ऐसा लग नहीं रहा ना कि मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। ऑल्सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई सेकंड चैनल विद माई हस्बैंड जिसका नाम है AR for all। तो उसके ऊपर अभी रिसेंटली हमने एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी वीडियो पोस्ट करी है, स्पाइसी नूडल चैलेंज। बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो थी। आई थिंक उस चैनल के ऊपर ना आपको एक आरुषि का दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा। तो अगर आप वो चैनल चेकआउट करना चाहते हैं so you can definitely go ahead and subscribe to my second channel as well. Link is in the description box below and I will see you guys in my next video. Bye.